नाज़रीन आदाब, उर्दू दुनिया का एक और एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान वतन अजीज़ में उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज और इशाअत का सबसे बड़ा इदारा है। इसकी सरगर्मियों का दायरा काफ़ी फैला है, जिसमें उर्दू तालीम व तदरीस, उर्दू किताबों की इशाअत, उर्दू से मुताल्लिक़ तालीमी और अदबी तक़रीबात का इनेक़ाद, उर्दू रसायल व जरायद की इशाअत और ख़रीदारी वगैरह शामिल है। इन सरगर्मियों के लिए कौमी उर्दू काउंसिल में कई अहम पैनल कायम हैं, जिसमें नेचुरल साइंस पैनल भी शामिल है। गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में नेचुरल साइंस पैनल की मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद और नेचुरल साइंस से वाबस्ता कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। साइंस ने जिंदगी के हर शोबे में तरक्की की रफ्तार को तेज किया है और उर्दू में ज्यादा से ज्यादा साइंसी मवाद जमा करने के लिए कौमी काउंसिल का नेचुरल साइंस पैनल गुज़िश्ता कई बरसों से काम कर रहा है, जिसके तहत हाल ही में दर्जनों अहम साइंसी किताबें शाया की गई हैं। इन ख्यालात का इजहार कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने काउंसिल के सदर दफ्तर में मुनक़िदा नेचुरल साइंस पैनल मीटिंग में किया। इन्होंने मजीद कहा कि अलावा अज़ीं आबो हवा, पेड़ पौधे, जिस्म सेहत, मौसम वगैरह पर भी काउंसिल की जानिब से कई किताबें शाया हुई हैं और ये पैनल इन तमाम साइंसी मौज़ूआत पर किताबों की इशाअत को यकीनी बनाएगा जिनके इंसानी समाज को जरूरत है। आज का जो दौर है वो इंफॉर्मेशन का दौर है। दुनिया के तमाम उलूम व फ़नून को बच्चे हासिल करना चाहते हैं, लोग जो हमारे कारी हैं वो भी हासिल करना चाहते हैं। तो हम जितने उलूम व फ़नून हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या नेचुरल साइंस हो या कोई भी मौजू क्यों नहीं हो, हम तमाम मौजूआत पे किताबें उर्दू में ट्रांसलेट कराना चाहते हैं और कराते हैं, ताकि उर्दू में पढ़ने वाले जो हमारे कारी हैं उनकी उर्दू भी इम्प्रूव हो, जो साइंस के जो वैकबुलरीज होती हैं, उनके जो टर्मोलॉजीज होते हैं, उन टर्मोलॉजी के मुतालिक भी उर्दू वालों की वाकिफ़ियत होती है, उससे भी उर्दू का फ़रोग़ होता है और साथ साथ वो तमाम उलूम व फ़नून की उन्हें जानकारी मिलती है। और नेचुरल साइंस की जो जहाँ तक बात है, नेचुरल साइंस में बहुत जैसे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बेशुमार मौज़ूआत हैं, मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड मौज़ूआत हैं जो कि हर शख्स जानना चाहता है। और जो उर्दू वाले हैं वो अगर उन्हें उर्दू में किताबें फराहम कराई जाएं तो वो बेहतर उससे तरीके से पढ़ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सिर्फ़ इसका मकसद यही नहीं है कि हम उर्दू का फ़रोग़ चाहते हैं, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि उर्दू के ज़रिए हम तमाम उलूम व फ़नून लोगों तक पहुँचाएँ। इस मकसद के तहत आज नेचुरल साइंस की मीटिंग थी और इस मीटिंग में हम लोगों ने बहुत सारी किताबें जो कारामत किताबें हैं उसको पास की गई हैं और उसको ट्रांसलेट करके उसको उर्दू में हम लोग पब्लिश करने जा रहे हैं। और वो किताबें ऐसी हैं कि वो बच्चों के लिए भी मुफीद है और जो बड़े हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है वो किताबें। इस मीटिंग में मारूफ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी ने साइंस के मैदान में काउंसिल के कामों की सताइश करते हुए कहा कि अलग अलग शोबों से समाजी जरूरियात व मौज़ूआत को मजीद तलाश करके इन पर बाज़ाब्ता और मुस्तहकम काम किया जाए और इस काम की रफ्तार को बढ़ाया जाए। इन्होंने सेहत से मुताल्लिक़ किताबों की इशाअत पर भी जोर दिया, खास तौर पर कैंसर जैसे मुहलिक मर्ज से आगही के लिए बेदारी लाने वाली किताबों की तालीफ व तसनीफ और इशाअत की तजवीज़ रखी। जो उर्दू पढ़ने वाले तबके के लोग हैं, हमने पहले वाले मीटिंग्स में जो बुक्स थे जैसे कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन, इस तरह के जो एक आम आदमी के बेनिफिट के लिए, अवेयरनेस के लिए जो बुक्स थे उनके बारे में देख के, और हमने कोशिश ये की कि जल्द से जल्द वो फाइनलाइज होके प्रिंट होके उनके अप्रूवल्स दे दिए। और नए जो टॉपिक्स हैं जैसे कि
वाटर रिसोर्सेज का डिप्लीशन है और ग्लोबल वार्मिंग है और इस तरह के टॉपिक्स पे कुछ नए बुक्स लाने का विचार किया हुआ है। मीटिंग में प्रोफेसर रईसुद्दीन ने साइंस पर उर्दू में लिखी जाने वाली किताबों के हवाले से कहा कि उर्दू में साइंसी कुतुब की तसनीफ और तरतीब के लिए उर्दू के असातिज़ा की वर्कशॉप कराई जाए ताकि तलबा के लिए लिखी गई किताबें मुफीद और मुअस्सिर साबित हों। उन्होंने उर्दू में साइंटिफिक टर्म की डिक्शनरी के कौंसिल के मंसूबे की तायद की और कहा कि ये काम तरजीही तौर पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेसर असदुल्ला ने माहौलियाती तब्दीली से मुतअल्लिक़ किताबों की इशाअत पर जोर दिया। साथ ही डॉक्टर अजीज ने कहा कि समाजी ज़रूरियात की तकमील के लिए किताबों की तसनीफ और तालीफ का काम इस तरह हो कि उर्दू ज़बान की तरोईज और इशाअत का मकसद भी पेश नज़र रहे। उर्दू एक भाषा जो है वो थोड़ा सा नेगलेक्टेड भाषा मानी जाती है हिंदी के तुलना में या बंगाली और लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई, लेकिन काउंसिल इसके लिए काम कर रही। तो मेरा सजेशन ये था कि बच्चों को उनकी सिंपल लैंग्वेज सबसे पहले उनमें इंटरेस्ट आए। अब आजकल बच्चे कोर्स ही पढ़ते हैं, एडिशनल नहीं पढ़ते हैं। तो एडिशनल बुक पढ़ने के लिए अगर बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो और उसमें पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ हैं, कार्टून ढंग से लिखा है, इंटरेस्टिंग ढंग से, बुक्स को इंगेजिंग ढंग से लिखना चाहिए कि उसमें इंगेज हो जाए। अच्छा अब देखें क्या है, अब देखें क्या, अब क्या होगा, अब क्या। तो अगर इस ढंग से किताबों को लिखा जाए तो ज़रूर बुक्स हो जाती हैं पॉपुलर और उर्दू में बुक्स आए, अच्छी बात है। और पढ़े भी उनको, और सिर्फ अगर वो लाइब्रेरी में ही रहीं तो इतना फ़ायदा नहीं। मेरा दूसरा सजेशन होगा कि डिजिटल फॉर्म में भी बुक अवेलेबल हो जाए, सॉफ्ट कॉपी PDF रहे, कोई डाउनलोड करना चाहे पेरेंट या बच्चा तो उनको अपना डाउनलोड कर ले। और नेचुरल साइंस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हेल्थ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो हेल्थ साइंस में तो ये है कि एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम है हमारे पास, कैंसर ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो इसको हम फ़रोग़ करने के लिए उर्दू में नई किताबें लाएँ, नए एडिशंस लाएँ, नए पब्लिश करें चीज़ें, ताकि एक जनरल अवेयरनेस पब्लिक को पता चले है क्या ये प्रॉब्लम, ताकि लोग उससे बच सकें। क्योंकि इंग्लिश में जो लिटरेचर है या टेक्निकल साइंस में लिटरेचर है वो बहुत मुश्किल है, वो एक आम आदमी नहीं समझ सकता। लिहाजा एक आम आदमी को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिंपल लैंग्वेज में लेके आएँ जो मेजॉरिटी लोग पढ़ सकें उसको। एक तो ये है। दूसरा एनवायरमेंटल साइंस में बड़ी प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम जो है वाटर पोल्यूशन की है और वाटर कंजर्वेशन की है। पानी ख़राब है या पानी है नहीं, जो है वो ख़राब है, तो उसको प्योरीफाई करना है और उसका कंजर्वेशन करना है। पानी को कम इस्तेमाल किया जाए, पानी को हार्वेस्ट किया जाए, बारिश के पानी को हार्वेस्ट किया जाए, नदियों के पानी को प्योरीफाई किया जाए। इस पर मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है इस बात उर्दू में या और सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक को बताने के लिए। तो उस पर हम लोग कर रहे हैं। विल ट्राई फॉर दैट टू ब्रिंग सम बुक्स, आइडेंटिफाई सम इम्पोर्टेंट पीपल टू कम विद दिस वर्क। बहुत बड़ी तादाद जो है तलबा की है जो उर्दू में सीखना चाहती हैं, लेकिन वो बाज़ार के अंदर दस्तयाब है ही नहीं, तो मजबूरी में भी हिंदी और अंग्रेज़ी को पढ़ना पड़ता। तो ये इस फ़रोग़ जो है उर्दू के ज़रिए से हम लोग चाहते हैं कि एक हमारे पास एक से एक डिक्शनरी और एक ग्लोसरी आ जाए जिसमें उर्दू लैंग्वेज के अंदर वो बच्चा चाहे तो उसको आसानी से देख सकता है और समझ सकता है। चूँकि उर्दू बहुत लोगों की मादरी ज़बान है और वो चूँकि उर्दू में दस्तयाब न होने की वजह से दूसरी लैंग्वेज के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से उर्दू का नुकसान होता चला जा रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ मीटिंग करके और इसको चाह रहे हैं इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो इसको उर्दू के अंदर इसको शामिल किया जाए। एक डिस्कशन तो ये आया कि अभी जो हालात जो हैं, जिसके कुछ नए टॉपिक्स जो उसमें आए डिस्कशन में, कि जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बहुत काफ़ी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से काफ़ी बढ़ता गया है। पानी का कमी जो है पूरे वर्ल्ड ओवर फेस किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में उसका कई शहरों में ये मसाइल पेश आ। तो हम पानी को कैसे हर तरह के अप्रोचेस यूज़ करके कैसे पानी को कंजर्व करें और उसको कैसे इस्तेमाल करें कि पानी जो है बचा रहे ऐसे। तो इस तरह के और टॉपिक है, जैसे कैंसर है। तो इस तरह से जो आवाम के लिए जो है जनरल अवेयरनेस की किताबें उर्दू में बहुत कम दस्तयाब हैं। तो उस पर ये मतलब इस मीटिंग में ये नतीजा निकला कि इस तरह की किताबें जो है अवामी जनरल ये अवेयरनेस के लिए, आवाम के लिए और स्कूली निसाब के लिए भी जो है ना इस तरह के टॉपिक्स इनकॉर्पोरेट किए जाएं उसमें। नेचुरल साइंस पैनल की इस मीटिंग में माहौलियाती, आबी,
اور اینٹی بایوٹک جیسے موضوعات پر کام کی تجاویز بھی سامنے آئی، جس پر غور و خوض کیا گیا۔ میٹنگ کے آخر میں کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے میٹنگ میں موجود تمام ماہرین اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا۔ نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا، مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ یہ معروف شعر حکیم مومن خاں مومن کا ہے۔ اور اب آئیے بات کرتے ہیں ایک سینٹر کی۔ ملک کے متعدد شہروں میں قائم قومی اردو کونسل کے اردو کمپیوٹر مراکز میں طلبہ اردو، عربی، فارسی، فن خطاطی اور کمپیوٹر کی عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان سینٹرز نے ملک میں اردو کی تعلیم و تدریس کو کمپیوٹر سے جوڑ کر اردو زبان کی گراں قدر خدمات انجام دی۔ ریاست تلنگانہ کے صدر مقام حیدرآباد کے پنجاگوٹا میں واقع ادارہ ادبیات اردو کے تحت قائم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا قائم کردہ فن خطاطی و گرافک ڈیزائن کا یہ سینٹر طلباء کو فن خطاطی اور گرافک ڈیزائن سکھانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے اور اقتصادی طور پر پچھڑے ہوئے طبقوں میں جدید تعلیم کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ سینٹر معاشی اعتبار سے کمزور طلباء کو کمپیوٹر کے ذریعے فن خطاطی اور گرافک ڈیزائن کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے روزی کمانے کا وسیلہ بھی بن گیا ہے۔ دور حاضر میں فن خطاطی کو زندہ رکھنے میں ملک بھر میں قائم قومی اردو کونسل کے فن خطاطی اور گرافک ڈیزائن کے مختلف مراکز بخوبی پورا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں قومی اردو کونسل کے فن خطاطی کے مراکز قائم ہیں، جہاں طلباء فن خطاطی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک سینٹر حیدرآباد کے پنجاگٹا علاقے میں ادارہ ادبیات اردو کے تحت 1974 سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ سینٹر ملک بھر میں قومی اردو کونسل کے ذریعے قائم کیا گیا فن خطاطی کا سب سے قدیم سینٹر ہے۔ ادارہ ادبیات اردو 1942 میں شروع کیا گیا تھا، چونکہ ڈاکٹر زور کو خطاطی سے بڑی دادا پردادا بہترین اردو کے خطاط تھے، تو وہی چیز ان کو ورثے میں ملی تھی۔ تو 1942 میں زور صاحب نے فیصلہ کیا کہ ادارہ ادبیات اردو میں ایک شعبہ خطاطی بھی قائم کریں گے۔ تو اس شعبہ خطاطی میں جو ہے اس زمانے میں مقابلے بھی ہوتے تھے، اردو خطاطی کا کورس تھا
उसके इम्तहानात भी होते थे खत्ताती के और उनको सनदें अता की जाती थी। वही सिलसिला जो है NCPL की जानिब से 1990 से 74 से शुरू किया गया है, जो अब तक जारी है। फन खत्ताती एक कदीम हुनर है और इस हुनर को आज़ादी से कब्ल हिंदुस्तान में खूब फरोग मिला। इस सेंटर में तलबा को NCPUL का बड़ा उम्दगी से डिज़ाइन किया हुआ फन खत्ताती और ग्राफिक डिज़ाइन का 2 साला कोर्स बहुत ही कम फीस में पढ़ने को मिल जाता है। इसके साथ ही तलबा को उर्दू ज़बान भी सिखाई जाती है और कंप्यूटर पर ग्राफिक डिज़ाइन की तरबियत भी दी जाती है। ये तरबियत आगे चलकर फन खत्ताती और ग्राफिक डिज़ाइन को ज़रिया मौज बनाने में तलबा को काफ़ी मदद मिलती है। ये कोर्स कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद की जानिब से चलाया जाता है। ये 2 साला डिप्लोमा कोर्स है जिसका नाम खत्ताती व ग्राफिक डिज़ाइन के नाम से रखा गया है। ये कोर्स बहुत ही मुफीद और कारआमद कोर्स है, तलबा व तालिबात को सीखना चाहिए। चूँकि मैं भी यहीं का तालिब इल्म रह चुका हूँ। फ़न खत्ताती जो है एक ऐसा फ़न है, बहैसियत इसे फ़न भी सीखा जा सकता है और इसको तालीमी निसाब का हिस्सा है। तालीमी निसाब के हिसाब से इसको भी सीखा जा सकता है। हर ज़बान का एक अपना रस्मुल ख़त होता है। हर ज़बान में रस्मुल ख़त हुसूल इल्म के लिए लिखने पढ़ने के साथ साथ लिखने के अमल से भी वाकिफ़ होना आपके लिए लाजिमी कहलाता है। रियासत तेलंगाना ने फ़न खत्ताती को रियासती निसाब में शामिल किया है, जिसकी वजह से तलबा के लिए रोज़गार से जुड़ी राहें हमवार हो रही हैं। कौमी उर्दू कौंसिल ने फ़न खत्ताती और ग्राफिक डिज़ाइन के इस कोर्स को पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है। इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद तलबा फ़न खत्ताती से ताल्लुक़ रखने वाला कोई काम शुरू कर सकते हैं और फ़न खत्ताती को अपना ज़रिया मुआश बना सकते हैं। मैंने इस इदारे में दाखिला लिया और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम फ़न खत्ताती में अपने आप को उतारें और कुरान को सही से अच्छी तरीक़े में लिखने की कोशिश करें। मैं यहाँ मेरे बेटियों को लेकर आई थी कैलीग्राफी सिखाने के लिए। उसी दौरान मुझे भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कैलीग्राफी के लिए। मैंने यहाँ पर अरबिक कोर्स ज्वाइन किया है कैलीग्राफी में और मैं तहे दिल से यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई और कोर्स ज्वाइन किया। मैं NCPUL का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कोर्स एज ए आर्ट या एज ए कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो फी है, तो आप सब ले सकते हैं कोर्स एज ए आर्ट। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग के बाद क्योंकि आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मेरे वालिद साहब मुझे यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर आने के बाद सोचा कि कुछ महीने सीख लूँ और फिर चली जाऊँ, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेयर देखकर और यहाँ पर सबका काम देखकर मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ सीखने में कैलीग्राफी, इसलिए मैंने 2 ईयर डिप्लोमा में इस साल कोर्स में एडमिशन ले लिया और अब मैं कैलीग्राफी अल्हम्दुलिल्लाह सीख रही हूँ। अरबिक के साथ साथ मैं इंग्लिश में भी एडमिशन लेकर अभी इंग्लिश कैलीग्राफी भी सीख रही हूँ। मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू कौंसिल के मुख्तलिफ मराकिज़ से फ़न खत्ताती व ग्राफिक डिज़ाइन का ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा न सिर्फ फ़न खत्ताती की तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं, बल्कि बेरोज़गारी से निजात पाकर अपनी और मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू ज़बान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू ज़बान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू ज़बान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख,
आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा, खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में।